हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली फीचर्स हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस के इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एसएचएम। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ फीचर्स हैं इम्पॉर्टेंट, इसकी कुछ समराइजेशन में कुछ फीचर्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। लास्ट टाइम हमने सिंपल पेंडुलम के ऊपर टॉपिक को डिस्कस किया था, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। इसके फीचर्स हैं, ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है वो कि क्या खसूसियात होती हैं, क्या फ़ीचर्स हैं, तो आप बताएं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। पहला है अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन। एक बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है, एसएचएम में होती है, वो हमेशा अपनी फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द ही मूव करती है। जैसे कि पेंडुलम जो था वो अब उसकी फिक्स पोजीशन ओ थी, ठीक है, वो उसकी मेन पोजीशन थी। वहाँ से वो लेफ्ट की तरफ जाता है एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ, या राइट की तरफ जाता है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ, यानी ए और बी अपनी लेफ्ट राइट पोजीशन की तरफ मूव करता है। इट एक्सलेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका एक्सलेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है स्टूडेंट्स, यानी बॉडी हमेशा कोशिश करती है कि वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आए। इसके अलावा द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। और एक्सलेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन एंड विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि बॉडी जो है को जितना आप मूव करवाएंगे, जितना उसकी मीन पोजीशन से दूर लेके जाएंगे, उतनी ही उसकी मूवमेंट में इजाफा हो जाएगा, उसके एक्सलेशन में उतना इजाफा हो जाएगा। मतलब आप बॉडी को ओ से ए की तरफ जितना दूर लेके जाएंगे, यानी उसकी मेन पोजीशन से जितना अवे लेके जाएंगे, उतना ही बॉडी में एक्सलेशन ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ डिफरेंट अंदाज में। कि लिखा हुआ है एक्सलेशन विल बी ज़ीरो एट मेन पोजीशन एंड वाइल इट मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सलेशन जीरो होता है मेन पोजीशन पर, मेन पोजीशन पर एक्सलेशन जीरो होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सलेशन मैक्सिमम होता है। एक्सलरेशन की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दी है ताकि आपको पता चल जाए। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट फीचर्स है, इसमें लिखा हुआ है इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, और जीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। जैसे कि हमने पता है इसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पर हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये भी बेसिकली एक एमसीक्यूज़ के तौर पर आपसे एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। इसको भी आप एज एमसीक्यूज़ के तौर पर भी याद रख लीजिएगा। वैसे तो फीचर्स आपको चारों याद करने हैं, वैसे अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपको लिखने पड़ेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर। उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वाइब्रेशन की डेफिनेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। बेसिकली स्टूडेंट वन वाइब्रेशन जो उनसे होती है, ये क्या होती है, बॉडी अपना एक चक्कर जो कंप्लीट करती है उसके लिए जो बॉडी की एक वन राउंड ट्रिप होती है, जैसे ओ से ए की तरफ जाए और फिर ए से ओ की तरफ, ओ से बी की तरफ, यानी अपना जो एक पूरा चक्कर मुकम्मल करती है, इसे कहते हैं वन वाइब्रेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट टाइम पीरियड की डेफिनेशन है, लिखा हुआ है टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है कि अब हमें अभी जो है, अगर बॉडी को ओ से ए की तरफ आना है, ए से ओ की तरफ आना है, ओ से बी की तरफ आना है, यानी बॉडी को अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं वन वाइब्रेशन, सॉरी उसे कहते हैं बॉडी को जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड का नाम दिया जाता है यहाँ पर। और वैसे तो हमने बेसिकली वाइब्रेशन की डेफिनेशन पढ़ ली है, लेकिन बॉडी को जितना टाइम लगता है अपना एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसे कहते हैं उसका टाइम पीरियड। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड एफ इज इक्वल टू 1/t। बेसिकली क्या होता है फ्रीक्वेंसी में, बॉडी को अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, यानी अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है, जितना, उसे कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर फॉर एग्जांपल बॉडी एक सेकंड के अंदर अपनी जो है अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी
जो है वो 1 हर्ट्ज है। ठीक है, अब बॉडी को 1 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ 1 सेकंड के अंदर जितने चक्कर मुकम्मल कर सकती है, इससे इसकी फ्रिक्वेंसी के अंदर गिना जाता है, उसकी फ्रिक्वेंसी के अंदर गिना जाता है। यहाँ पर टाइम 1 सेकंड जो है, 1 सेकंड का जो टाइम है ये एक इम्पॉर्टेंट है, फीचर है जो कि इस डेफिनेशन के अंदर है। बॉडी 1 सेकंड के अंदर जितनी मर्जी चक्कर मुकम्मल कर ले, फर्ज करें बॉडी 1 सेकंड के अंदर 100 साइकिल्स मुकम्मल कर लेती है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो जाएगी। एम्पलीट्यूड, the maximum displacement of a vibrating body from either side from its mean position is called its amplitude। स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है, आप बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से लेफ्ट राइट की तरफ ले जाएं, यानी राइट की तरफ ए की तरफ ले जाएं या लेफ्ट की तरफ बी की तरफ ले जाएं। बॉडी का अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए के दरमियान में जो दरमियानी फासला होता है, बॉडी की मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में जो इन बिटवीन जो आपके पास फासला होता है उसे कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड। अब बॉडी को हो सकता है आप मीन से एक्सट्रीम की तरफ ले जाएं, यानी राइट की तरफ और ए की तरफ या लेफ्ट की तरफ बी की तरफ, इन बिटवीन जो आपके पास डिस्टेंस होगा उसे कहेंगे एम्पलीट्यूड। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये बेसिकली छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती हैं। ऊपर मैंने इससे पहले फीचर्स पढ़ाए थे, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक फॉर इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लेते हैं। ये एक बेसिक एमसीक्यूज के लिहाज से है। क्रिश्चियन हाइजेंस इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक इन 1656। 1656 में बेसिकली एक पेंडुलम क्लॉक को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये एक एमसीक्यूज के तौर पर पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बेहतर तरीके से तैयार करना चाहिए आपको, क्योंकि ये एक बेसिक एमसीक्यूज है जो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं और इसकी एग्जांपल के ऊपर आते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा, पेज नंबर 7 है आपके पास। लिखा हुआ है द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। बॉडी जब ऑसिलेट कर रही होती है तो उसकी ऑसिलेशन के दरमियान में बहुत सारी स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस आती है। रेजिस्टेंस होती है बेसिकली रुकावट, जैसे हमने फ्रिक्शन पढ़ा था 9th क्लास में, इसी तरह रेजिस्टेंस जो है या रेजिस्टिव फोर्स में आता है, कोई रुकावट वाली फोर्स जो कि आपकी बॉडी के मूवमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट बन रही है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल के दरमियान में आ जाए, लिखा हुआ शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स आर वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड मोशन। बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर जो से होते हैं, ये एग्जांपल्स हैं किसकी, आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशन की, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स शॉक एब्जॉर्बर की एग्जांपल आपने देनी है। शॉक एब्जॉर्बर जो है कि वन ऑफ द बेसिक एग्जांपल्स में आ जाते हैं आपके पास इसकी डैम्प्ड मोशन की। अब इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, ये शॉक एब्जॉर्बर होते क्या हैं। बेसिकली इसकी मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ कि शॉक एब्जॉर्बर हमारे पास क्या है। लिखा हुआ है शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन moving through a liquid by the upper part of the shock absorber is firmly attached to the body of the car. When the car is travel over a bermed or any road, the car may vibrate violently. The shock absorber then these vibrations and convert their energy into heat energy of the oil। यहाँ तक स्टूडेंट्स ये बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर के हवाले से है कि शॉक एब्जॉर्बर होते क्या है, तो आपने इसके हवाले से भी याद रखना है कि शॉक एब्जॉर्बर क्या होते हैं। आपने नोट किया होगा कि हमारी बाइक्स के अंदर जो है पीछे की सीट की तरफ 2 शॉक्स लगे होते हैं, लेकिन वो स्प्रिंग्स होते हैं, और आगे की तरफ अगले वाले टायर की तरफ भी 2 शॉक्स लगे होते हैं जिसके अंदर लिक्विड फिल होता है। ये शॉक्स बेसिकली करते क्या हैं, जब आपकी बाइक किसी अनटेम्ड जगह पर जाती है, किसी ऐसी सरफेस के ऊपर जो ऊंची नीची है, तो ये शॉक एब्जॉर्बर सारा की सारी जो डैम्प्ड है, जो सारा का सारा पंप आना है, जो आपकी बॉडी ने बर्दाश्त करना है, जो शॉक आपकी बॉडी ने बर्दाश्त करना है, वो सारा का सारा अपने ऊपर ले लेते हैं और आप किसी न किसी झटके से, किसी भी डैमेज से या झटके से बच जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो हमने बेसिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, उसके साथ उसकी एग्जांपल भी देख ली और ये भी देख लिया कि शॉक एब्जॉर्बर क्या होते हैं अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। हमने बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की फीचर्स के हवाले से पढ़ लिया, कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देख लिया और इसके अलावा हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन का ये टॉपिक था, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देख लिया। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, आपको चीज़ें समझ आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर देगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।